तो आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी-सी मसालेदार। आई डोंट नो आप में से कितने लोग जानते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लोगों के साथ तो ये काफ़ी होता है, तो उन्हें ज़रूर पता होगा कि जब हमारी स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग पक्की नहीं होती है और इस बारे में मैंने अपनी पहली इससे पिछली वीडियो में भी बात की है। जब ग्राउंडिंग पक्की नहीं होती है, जब स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन उतना नहीं होता है किसी के ऊपर और तब भी वो कोई ऑकल्ट का काम करने में आगे बढ़ता है, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि अब ऐसा समझिए कि किसी कोई एनर्जी आप उठा तो रहे हो, लेकिन उसको आप कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे हो या फिर कोई डायरेक्शन नहीं है और एकदम से धरती में से एनर्जी फट के निकल जाए तो क्या होगा? वोल्केनो होगा ना। तो ऐसा बहुत सारे स्पिरिचुअल लोगों के साथ होता देखा गया है, स्पिरिचुअल भी नहीं है तो अगर किसी की रेगुलर लाइफ में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कोई स्पिरिचुअल प्रोसेस गो थ्रू करोगे तभी आपकी एनर्जी अवेकन होगी, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। आप अगर नॉर्मल लाइफ भी जी रहे हो और किसी वजह से किसी का बहुत दुख देख के या कहीं बहुत खुशी देख के या किसी एनर्जी के स्रोत को पाके आपकी एनर्जी एकदम से खिल जाए, लेकिन उसके लिए कोई डायरेक्शन ना हो, तो भी बहुत कुछ होता है। अब जैसे आजकल के टाइम में तो लोग कुंडलिनी जागृत भी करते हैं और फिर उसको डिस्प्ले में भी लेके आते हैं, है ना? और उसके थ्रू जो है चीज़ें मतलब गेन भी करते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो कुंडलिनी इसी दुनिया में जो है उठ के बैठ जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई स्पिरिचुअली एक बार एनलाइटन हो गया तो एनलाइटेंड ही रहेगा, ऐसा नहीं है। एनलाइटनमेंट के बाद कोई छुप भी सकता है और फिर से राइज़ भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि एनलाइटनमेंट एक परफेक्ट डायमेंशन, एक परफेक्ट पॉइंट है जो इसके बाद इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट तो कोई हो ही नहीं सकता या फिर इट्स नॉट फाइनल डेस्टिनेशन, ओके? इट इज़ एन अल्टीमेट फीलिंग बट इट इज़ नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन। सो लोगों के पास अब बहुत तरीकों से है, जैसा मैं कह रही थी कुंडलिनी जागृत या एनर्जी का दर्शन मिल सकता है किसी को। जैसे कि लोग, जो आपने देखा होगा कहीं पे भी लोग सब्सटेंसेस के थ्रू भी कुंडलिनी जगा सकते हैं। कुंडलिनी पता नहीं क्यों मेरे मुंह पे बार बार आ रहा है, हालांकि मैं इस वर्ड को यूज करने में ना बहुत वो रखती हूँ कि मैं ज्यादा इसका इस्तेमाल ना करूँ क्योंकि इसके मतलब बहुत सारे हैं। और बेसिकली मैं यहाँ पे जिस चीज़ की बात कर रही हूँ, मैं आपके एनर्जी की बात कर रही हूँ। और जो एंगर है या लस्ट है, ऐसे टाइम में हंगर है, इनमें आप इस एनर्जी को एकदम से एकदम देख सकते हो। पेन है, यहाँ पे देखते हो आप इंसान क्या बन जाता है। वो है इस एनर्जी का दर्शन। यही एनर्जी आपको एक्सट्रीम ब्लिस और पीस देने वाली भी है। ओके? एक्सट्रीम ब्लिस में आपने कई लोग को देखा होगा एकदम झूम जाना, उस सबको हम इस एनर्जी से जो है जोड़ के देख सकते हैं। और ये अल्टीमेट एनर्जी रहती है, ये हमारी लाइफ में बहुत फ़ायदा हमें दे सकती है। जैसे कि कई लोग इसको इसमें जो है दर्शन भी आता है। अब जैसे कि आप कई लोग जैसे ड्रग्स वग़ैरह जैसे नॉर्मल में किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और उससे उनको दर्शन मिल जाता है। अब दर्शन तो उस टाइम मिल जाता है, ठीक है? आपको दिख जाता है कि ये दुनिया क्या है। अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट सच थिंग्स ऑन इंटरनेट आल्सो व्हिच इज़ गेनिंग पॉपुलैरिटी, जस्ट पुटिंग इट आउट देयर। आई एम नॉट फॉर और अगेंस्ट यूज़ ऑफ एनी substances to get a darshan, to get like a understanding of the ultimate. But there is not enough tools, at least if it is not a ritual, if it is just done on a whims, there are not enough tools to hold that energy, to hold the same neurology throughout, okay? मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर किसी की एक्सीडेंटली किसी को दर्शन मिल जाता है या कुंडलिनी जागरण हो जाता है या एनर्जी का जो है एक अंडरस्टैंडिंग आ जाता है एक्सीडेंटली, तो वो होल्ड करने की ग्राउंडिंग की कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। वो होल्ड करने की न्यूरल ग्राउंड्स आपके पास होने चाहिए, न्यूरॉन्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बॉडी के नर्वस सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और तभी आप जो है वो एनर्जी को होल्ड कर पाते हो। वरना जो है वो एनर्जी बिखर जाती है मतलब कि आपको लोगों को किसी भी तरीके या तो वो बैठ जाएगी अपने आप जैसे जगी थी वैसी नॉर्मल डे में बैठ भी जाएगी और या फिर वो जो है लोगों को एक साइकोसिस टाइप की स्थिति में डाल देती है जहाँ पे मैंने लोगों को सुसाइडल होते तक देखा है। तो अब मैं ये इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप लोग डर रहे हो, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपके साथ भी इस हद तक की चीजें होती हैं कि आपको लगता है कि एक आपको लगेगा कि मैं जो है वैसे तो मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन एकदम से मेरे से क्या होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे, ओके? या मेरे से ये एनर्जी सँभाली नहीं जाती है, मैं कोई साधना कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसे किधर लेके जाना है, लोगों में फ्रस्ट्रेशन फिर वो फ्रस्ट्रेशन एंगर क्या है? फ्रस्ट्रेशन बन जाती है ना लोगों में।
कई बार लोग सिंपल योगा कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, कहीं से उनको एनर्जी जो है स्रोत बनने लगती है, उनकी जो है उनको समझ आने लगती है इस वर्ल्ड में। ऐसा सबके साथ नहीं होता है, जो स्पिरिचुअल लोग हैं उनके साथ ज़्यादा होता है। स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन जिनका बचपन से होता है या फिर जिनमें इस तरीके की कैपेबिलिटी होती है, उनके साथ ज़्यादा होता है। तो उनकी एनर्जी बनने लगती है, पर उन्हें समझ नहीं है कि इसको ग्राउंड कैसे करना है या इसको सँभालना कैसे है, तब वो साइकोसिस में टर्न होती है। कई सारे हीलर्स के साथ ऐसा होता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा इसमें जो है मटीरियल वर्ल्ड में और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गुम होके रह जाते हैं। वो इस चीज़ को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते या फिर उनको एक तरीके का साइकोसिस बन जाता है जो टाइम-टाइम पर उन पे आता रहता है और उन्हें उसे सँभालना पड़ता है या फिर किसी वे में वो उस पे काम करते हैं ताकि उससे बाहर निकल पाएँ। अगर आप किसी भी ऐसी सिचुएशन के थ्रू गो थ्रू कर रहे हो जहाँ पे आपको किसी टाइप से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉशन हो रहा है क्योंकि आप एनर्जी के साथ काम कर रहे हो, आप ऑकल्ट वर्क कर रहे हो, आप किसी वे में चैनलिंग कर रहे हो, आपको कुछ दिखने लग गया है, किसी चीज़ का दर्शन आपको आने लग गया है, कोई चीज़ समझ आपको आने लग गई। तो ग्राउंडिंग के लिए आपको 2 चीज़ें जो है ज़रूर करनी चाहिए। एक तो उस एनर्जी को किसी एक्सप्रेशन में लेके आओ, ये पॉइंट मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप किसी वे में खुद को ग्राउंड करें। ग्राउंड से मतलब कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऐसी, और अगर आप हिंदुइज़्म में ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेज़ हैं, जो कि आप डेली बेसिस पे पूजा या फिर रिचुअलिस्टिक कोई ऐसी चीज़ कर सकते हो, पूजा, योगा, साधना, बहुत सारी क्रिया होती हैं, जिन्हें आप अडॉप्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं आती हैं, तो आप जो लोग क्लासेस देते हैं क्रियाओं की, वहाँ से आप सीख सकते हो। ऑथेंटिक लीनियज से सीखना, हमेशा ये कहती हूँ। लेकिन आप उनसे खुद को ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेज़ ऐसी दे सकते हो, जो आपके एंसेस्टर्स और आपके गाइड्स गुरुज़ उससे बिल्कुल एग्री करेंगे क्योंकि वो प्योर सोर्स से आ रही हैं, ठीक है? वो अगर आपकी फैमिली में कुछ चलता है, तो आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो उस टाइप की पूजा को। उससे आपको क्या मिलेगा ना, और ऐसे नहीं कभी-कभी, आई एम टॉकिंग हियर कंसिस्टेंट डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन वे में खुद को ग्राउंडेड रखना चाहते हो, तो आपको कोई ना कोई ऐसी प्रैक्टिसेज़ अडॉप्ट करनी चाहिए, जो कि आपको इस पाथ में बने रहने में हेल्प करें, ओके? सो आई वुड से कि इससे आपका जो है स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन बढ़ेगा। और दूसरी चीज़ जो मैंने कही कि एक्सप्रेशन पे किसी ना किसी पे ध्यान दें, मतलब या तो आप लिखें, जर्नलिंग में भी हो सकता है, या फिर लिटरली खुद को एक्सप्रेस करें लोगों के सामने किसी वे में, चाहे आपको बात अपनी कहनी हो, किसी भी वे में उस एनर्जी को बाहर इस तरीके से लेकर जाएं कि इसलिए नहीं कि आपको उस पर अटेंशन चाहिए या कुछ, इसलिए क्योंकि वो आपके अंदर बन रही है, तो आपको उसे रिस्पेक्ट देनी है। इसके लिए आपको उसे ग्राउंड करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करने पड़ेंगे, ऐसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना पड़ेगा जो आपको इस पाथ पे, स्पिरिचुअल पाथ पे आगे लेके जाए। स्पिरिचुअल पाथ में सिंसियरिटी की बहुत जरूरत पड़ती है। आप कोई भी साधना, पूजा, प्रैक्टिस, कुछ भी आप करो, उसमें सिंसियरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आपका हार्ट सिंसियर हो इस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए। वरना क्या होगा, एनर्जी ऐसी उठेगी, आपको एक दिन दर्शन देगी, अगले दिन आप बहुत चिड़चिड़े रहोगे, 4 दिन आपको सेटल होने में लग जाएँगे, फिर आप अपने नॉर्मल लाइफ धंधे में आ जाओगे। फिर 15 दिन बाद फिर एकदम से खुशी की लहर आएगी और फिर आप वो अपने साइकोसिस में चले जाओगे। आपको हर चीज़ में डाउट्स दिखने लगेंगे क्योंकि एनर्जी ग्राउंडेड ही नहीं है, तो कैसे मर्ज़ी रिएक्ट करेगी। आप बाहर की चीज़ों में उसको स्पेंड कर रहे हो, कंपैरेटिव एनर्जी, कॉम्पिटिटिव एनर्जी, इन सब चीज़ों में आप उसे वेस्ट करोगे। और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, स्पेशली जो हमारा वेस्टर्न ट्रेन्ड माइंड होता है। हम सब वेस्टर्न ट्रेन्ड हैं भई, आप कितना ही कह लो, अगर आप इन स्कूल्स में जाके पढ़े हो जो आज की डेट में इंडिया में हैं, तो आपका माइंड वेस्टर्न होगा ही होगा। वेस्टर्न थिंकिंग यही है कि अगर आपको कुछ आता है, तो उसका कुछ बना के बाहर पुट करो। इट इज़ नेवर अबाउट इंटरनल realization. It is never about internalization of concepts, working with them and philosophically, or like research material, like creating your own research, creating your own understanding. That's not promoted. And that is why I'm saying this new mind which is trained to be a worker basically tries to embody everything that it understands. And same thing the mind does when it has darshan of kundalini shakti, when it has darshan of energy, when it has darshan of any spiritual divine person, practice, or whatever. And so you should understand that all these methodologies, all these Eastern knowledge is about all this, even Hindu knowledge, Tantra knowledge, yoga, all these things are about internalizing thing, meditation on them, nidityasan, like completely making them a
natural flow in you. And until that happens, you keep doing something not for results. Even results should not distract you from practicing this, good, bad, or ugly. If results distract you, then you will not be able to be successful in your spiritual practice. Even if success distracts you to feel good about yourself, you will develop an ego. So, any kind of conclusion on your sadhana, on your spiritual path, is not advisable, at least not by me. I would say stay conclusionless, stay free as you were the day one when you realize there is something more than you, body, mind. Like that, you have to stay fresh every day and also respect everyday energy that is given to you. Every day, some energy will be given to you. Every day, some knowledge will come to you. Every day, something will land on you. Every day, some darshan will come to you. If you are sincere seeker, then something new will land to you every day, and you have to respect it for that day. And if that day, that expression says that, today I'm just gonna keep quiet and stay at my place, do that. If that day expression says, today I'm gonna go out and explore in this particular direction, you're called towards directions also, then see what is there in that direction. Walk with all that you have. If you just by foot, do that. Connect with nature. Find reasons to connect with nature more and more. All these things will help you and give you understanding into how to ground yourself. Read spiritual masters as much as you can. Masters, I'm saying, not like converted text or you know what I mean, like popular converted text. No, real actual Sanskrit text. And yeah, so keep yourself updated. So today, I wanted to just come on here and, like, is there any channeled message I'm getting over here in this space? I'm just trying to tell here how to remove any doubt that might happen on your path to spirituality. And if you have any like specific question to your personal situation, I give personal readings also. You can reach out to me. Yeah, one doubt I'm here getting, that question that might be occurring in the viewer is like, there are so many sadhanas and I'm currently doing this sadhana, but I'm getting results in this much sense. Okay, so how can I amplify my result? Here, results can only be amplified when the deity that you're worshipping to is happy. There is no other way. And how can you make a deity, especially if you're a Hindu spiritual seeker, then if you're working with a deity, most deity, almost all of them, are pleased only if you have only one seeking, which is enlightenment. Okay? No else seeking. You're not doing it for any material gains, you're not doing it for any reason, but just for your spiritual clarity. No desire, including spiritual desire, is entertained on your path to enlightenment. No desires, literally desirelessness. And from there, the natural desire that comes about is the desire of the deity itself that you're worshipping to. Yeah. So if you have any questions come up, let me know in comments. I will make more videos on them maybe. I had thought of a few topics off my head. One of them was definitely this spiritual protection, psychosis, and other doubts on the path of spirituality that you go through when you enter spirituality. So, yeah, let me know other topics that you would like me to expand on. Thank you so much for tuning in. You can catch me on other channels also. I do personal readings as well, general readings on YouTube and personal readings if you book with me. I'll catch you in the next one. Bye for now.